हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देख लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का निचोड़, यानी वो टॉपिक जो मोस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने पूरी बुक पढ़ रखी है। अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि यार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वैसे ही मैं 20 टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए जो इस साल पेपर में लगभग आने के चांसेस है। तो पहला टॉपिक मैं लेता हूँ। क्या टॉपिक है पहला मेरे पास? पहला टॉपिक है मेरे पास आर्हीनियस, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है यार, आर्हीनियस इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, ठीक है। और अगर ना पढ़ी हो तो मैंने YouTube पे इसका लेक्चर डाल रखा है, वो देख लेना आप। तो यह है मेरे पास आर्हीनियस इक्वेशन। और एंड इसके साथ में पूछता है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान देना। आर्हीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि यार सक्रियण ऊर्जा की आप कैलकुलेशन कैसे करते हो इस आर्हीनियस इक्वेशन का यूज करके। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक मेरे पास क्या था? सेकंड टॉपिक मेरे पास, मैंने वो भी यूनिट फर्स्ट से है, और वह है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये शायद आपने पढ़ रखी होगी, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हो भाई आप? हिंदी में कहते हो इसको संक्रमण, ठीक है, अवस्था सिद्धांत। यह इसका एक नाम और होता है, वो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, है ना। चलो थर्ड मैंने टॉपिक लिया है, ठीक है। थर्ड मेरे पास टॉपिक जो आता है वो आता है आपके पास क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यार, ये इस बार पक्का फंसेगा यार, बहुत ही 100% चांसेस है इसके। क्लासियस क्या टॉपिक है? क्लासियस-क्लैपेरॉन, ठीक है, इक्वेशन। पूरा पढ़ लो यार, डेरिवेशन पढ़ लो इसको। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इस बार फुल चांसेस के आने के क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और ही पूछ लेता है यार, 4th नंबर, इसी यूनिट का है ये, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जिस यूनिट में है। तो क्या है 4th नंबर हमारे पास? अच्छा, आपने देखो ये पढ़ा होगा, ले, ठीक है, सते लिए, ठीक है, लो, ठीक है। एक ये पढ़ लेना, ला सतेलिए नियम पढ़ लेना, आपको ले सतेलिए नियम पढ़ लेना है। ये भी पेपर में आता है लगभग। एक 5वां क्वेश्चन मेरे पास आता है बेटे, 5वां क्वेश्चन मेरे पास एक और आता है, वो आता है लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनेमिकली प्रूफ। लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनेमिकली प्रूफ, यानी कि उष्मागतिकी के आधार पर द्रव्य समानुपाती क्रिया का नियम का व्युत्पन्न आपको करना होगा, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मो, ठीक है, डायनेमिकली, ठीक है, प्रूफ। ये तो पढ़ी रखा आपने, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं पूछेगा पेपर में आपसे पूछेगा लॉ ऑफ मास एक्शन थर्मोडायनेमिकली प्रूफ, यानी कि उष्मागतिकी के आधार पर लॉ ऑफ मास एक्शन की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो, चलो कितने हो गए मेरे पास इस चैप्टर से? 3-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है भाई, 3 भाग, मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। 6वां नंबर मेरे पास आता है, इसके बाद आती है यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड के मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लूंगा। एक लूंगा बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या है? एक 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है यार ये, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है। पेपर में बहुत चांस, कई बार पूछा गया, आने के चांसेस हैं। और दूसरा 7वां नंबर मेरे पास आता है लेड और सिल्वर सिस्टम, लेड सिल्वर सिस्टम का फेस डायग्राम, अरे यार ऐसे टॉपिक पढ़ो ना, ऐसे टॉपिक पढ़ के जाओ, पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आते हैं। तो क्या दिक्कत है जब टॉपिक है ये वाले आपके, तो इन्हीं टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है। यही पेपर में आएंगे, रट्टा मान लो ठीक से इन पे। अब देखो जरा, अब जो मेरे पास 8वां नंबर आता है वो आता है डेरिवेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन, ठीक है। ये पक्का फंसेगा पेपर में, रट्टा मान लो ठीक से इस पे, ठीक है। चाहे ये वाला क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ वंडरवाल
वंडरवाल्स इक्वेशन, ध्यान देना वंडरवाल इक्वेशन का आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा यार वंडरवाल इक्वेशन, कैसे प्रूफ होती है, ठीक है, तो वो आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का फंसेगा इस साल। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आता है, देखो 8 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 8 टॉपिक हो गए। नवा टॉपिक जो मेरे पास आता है वही मैंने इसी चैप्टर का लिया है, वो लिया रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, ठीक है, यानी कि सीपी और सीबी में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी माइनस सीबी आर इक्वल टू आर, ठीक है, या फिर सीपी जो होता है वो सीबी से बड़ा होता है क्यों, ये आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा सीपी जो है वो सीबी से अधिक होता है क्यों, सीपी सीबी से अधिक होता है क्यों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल लेगा वो, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो टॉपिक आता है वो 10वां आता है, और 10वां टॉपिक भी बड़ा इजी है आपके पास, ठीक है भाई। तो सीपी और सीबी में रिलेशन हो गया हमारे पास, और 10वां मेरे पास टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका, ठीक है 10वां टॉपिक आता है मेरे पास, वो आता है लिक्विड क्रिस्टल। क्या आता है बेटे, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है यार, रट्टा मान लो ठीक से, बहुत ही मोस्ट है, इस साल पक्का आने वाला क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल इस साल पक्का आने वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन वो है जो कंफर्म है, कौन कौन से, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पक्का, और इसके बाद तुम्हारे पास डेरिवेशन ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन, ये भी पक्की आएगी, और इसके बाद तुम्हारे पास है लिक्विड क्रिस्टल, ये तो हर साल आती है पेपर में, लिक्विड क्रिस्टल जो है, इसलिए रट्टा मान लो ठीक से लिक्विड क्रिस्टल पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 10 के बाद आता है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 11, ठीक है। अब जो 11 क्वेश्चन मेरे पास आता है, ये पढ़ना है हमें, देखो बर्नर थ्योरी का नाम सुना है आपने, बर्नर थ्योरी, क्या सुना है आपने, वर्नर, ठीक है, थ्योरी पढ़ के जाना ठीक से, बर्नर थ्योरी, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर वैलेंस, यानी कि 12वां नंबर आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या होंगी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक क्वेश्चन और है यार CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और हर एक चीज और है, अगर आप 14वें नंबर पे, तो पहले तो यार रट्टा मारो ठीक से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ये पढ़ो, ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन तीनों पे से करके रट्टा मारो, पेपर में एक ना एक थ्योरी पक्का फंसेगी, चाहे बर्नर थ्योरी फंस जाए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फंस जाए, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फंस जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। 14वां नंबर मेरे पास क्या आता है, देखो 14वां नंबर जो मेरे पास आता है वो आता है, चलो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, CFT हो गई, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखो या तुमसे देखो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है, लिगैंड क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, लिगैंड क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। यह पूछ लेगा तुमसे क्लेट्स क्या होते हैं, या तो पूछेगा तुमसे लिगैंड के बारे में, है ना, यह पूछ लेगा तुमसे लिगैंड्स, यह पूछ लेगा आपसे क्लेट्स, कीड़ा, ठीक है, केकड़े का पंजा, तो लिगैंड्स या फिर क्लेट्स पता कर लेगा आपसे। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 14 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ठीक है, 15वां जो टॉपिक है मेरे पास, वो टॉपिक आता है, देखो ज्यादा हार्ड नहीं, बड़ा इजी टॉपिक है 15वां टॉपिक, वो है LS कपलिंग। क्या है मेरे पास टॉपिक, LS कपलिंग, ठीक है, इस पर ध्यान देना है पेपर में। LS कपलिंग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, LS कपलिंग पक्का रट लो, LS कपलिंग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि यार LS कपलिंग क्या होती है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका क्या यूज है, किसका, LS कपलिंग का, ठीक है। LS कपलिंग के बाद जो मेरे पास 16वां नंबर आता है, LS कपलिंग के बाद जो मेरे पास 16वां नंबर आता है, LS कपलिंग, वो आता है तुम्हारे पास लपोल्ट, ठीक है, सिलेक्शन रूल, ठीक है, क्या था, लपोल्ट सिलेक्शन रूल, ठीक है, यानी कि लपोल्ट वर्ल नियम, ठीक है। तो लपोल्ट वर्ल नियम, तो 16 हमारे पास टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक और बचे हैं, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलो कितने हो गए तुम्हारे पास, 16 टॉपिक हो गए। अब 17वां टॉपिक देखो कौन सा होता, तो मेरे पास 17वां टॉपिक आता है गॉय मेथड, यानी कि गॉय मेथड आ जाता है ना 17वां टॉपिक, पढ़ के जाना। इसका जो यूज होता है ना, वो होता है चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने में, ठीक है, चुंबकीय सुग्राह्यता ज्ञात करने में गॉय मेथड का यूज किया जाता है। 18वां जो नंबर आता है इसका क्वेश्चन का, वो मैंने लिया है आइसोमेरिज्म। क्या लिया है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं 19वां टॉपिक लूं तो 19वां टॉपिक जो मेरे पास आता है वो आता है ट्रांस इफेक्ट। रट्टा मान लो ठीक से, क्या है? ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, पढ़ के जाना ठीक से इसको भी, ट्रांस इफेक्ट को भी, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, एक 20वां नंबर रह गया लास्ट, और लास्ट 20 नंबर हमारे पास कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं आपके पास। तो लास्ट में 20 नंबर मेरे पास आता है एनर्जी स्टेप, कि ऊर्जा पथ क्या होता है, एनर्जी स्टेप क्या होता है, एनर्जी स्टेप, एंड फाइंड द एनर्जी स्टेप, एनर्जी स्टेप फॉर कार्बन पीस 2, ठीक है, यानी कि P2 के लिए कार्बन, यानी कि कार्बन P2 के लिए, ठीक है, एनर्जी स्टेप को आपको ज्ञात करना है। तो ये 20 टॉपिक हो गए आपके, और यही टॉपिक आप पढ़ लो पेपर में, बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक मोस्ट हैं, ठीक है। इनमें से अगर 20 भी ना पढ़ पाओ तो जो मैंने डबल ट्रिपल क्लिक करा ना वो टॉपिक पढ़ लो, वो तो पक्का कंफर्म है कि इस साल आने वाले क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।